मत्स्येंद्रनाथ। नाथ परंपरा में आदिनाथ के बाद मच्छिंद्रनाथ का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि आदिनाथ स्वयं शिव का ही नामांतर है, अतः अलौकिक ईश्वर शक्तियों से इतर मानव गुरुओं में मत्स्येंद्रनाथ ही इस परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य हैं। ये गोरखनाथ के गुरु हैं। नेपाली अंशरूत में ये अवलोकितेश्वर नाथ के अवतार, नाथ परंपरा के आदि गुरु और कौलाचार के सिद्ध पुरुष हैं। ये अनेक साधन मार्गों के प्रवक्ता मान लिए गए हैं। 14वीं शताब्दी के ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर की सूची में पहला नाम मच्छिंद्रनाथ का है। संत ज्ञानेश्वर ने मच्छिंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना है। मच्छिंद्रनाथ की जन्मभूमि चंद्रगिरी नामक स्थान, जो कामरूप के आसपास बंगाल के समुद्री किनारे पर ब्रह्मपुत्र से घिरे किसी द्वीपाकार भूमि पर है। कुछ विद्वान इनका जन्म असम के लोहित नदी के तट पर मानते हैं। कदली प्रदेश में स्त्री माया जाल में लिप्त होने पर गुरु गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया। इन्हें विष्णु शर्मा, पिपलीस देव और भैरवानंद के नाम से जानते हैं। कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञानकारिका आदि इनकी कृतियां हैं। इनके द्वारा अवतरित कौल ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जहां पहुंचकर मानव समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाता है। अथ किंग बहुनुक्तेन सर्वद्वंद्वम विवर्जितः। गोरखनाथ। नाथ पंथियों या नाथ संप्रदाय में सबसे अधिक प्रतिभाशाली कोई था तो वह गोरखनाथ ही थे। ये मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश से किया था। ये अपने युग के अगुआ थे, प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ ने ही की थी। ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। खट चक्र वाला योग मार्ग इन्हीं की देन है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। ये ब्राह्मण थे। विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इनका जन्म स्थान पेशावर, गोरखपुर, हरभुज और काठियावाड़ अनुमान लगाया जाता है। रचनाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 28 कृतियों को स्वीकार किया है, तो बड़थवाल ने गोरखवाणी में इनकी 40 रचनाओं को प्रकाश में लाया है, जिसमें 14 कृतियों को प्रामाणिक माना गया है। योग मार्ग, हठ योग इनका सर्वाधिक चर्चित योग मार्ग है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक विशिष्ट व ऐतिहासिक पुस्तक के 34वें पृष्ठ पर नाथ पंथ शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर बच्चन सिंह ने शुभारंभ में ही उद्धृत किया है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ही थे। उसी पृष्ठ पर 5वें अनुच्छेद में पुनः लिखते हैं कि गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है। वे आगे लिखते हैं कि गोरखनाथ अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर ही वे लोगों को अपने नाथ पंथ के झंडे तले ला सके। कापालिक कणहपा से शास्त्रार्थ हुआ। सभी संप्रदायों के सात्विक अंश से नाथ पंथ को सशक्त बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के 8वें पृष्ठ के प्रथम अनुच्छेद में लिखते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। इससे प्रारंभ के 2 शब्द गोरखनाथ के नाथ पंथ का सीधा अर्थ हुआ गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित या गोरखनाथ द्वारा चलाया गया पंथ ही नाथ पंथ है, जिसकी मूलभूत बातें बौद्धों की वज्रयान नामक शाखा की है। इसी प्रसंग में सबसे बड़ी तार्किक और रोचक पहलू यह है कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ थे। इसे 100% विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो क्या इसके पूर्व के गुरुओं मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ और आदि शिव ने कोई ग्रंथ लेखन कार्य नहीं किया? अगर किया तो गुरु गोरखनाथ ही कैसे नाथ साहित्य के प्रवर्तक हो गए? उत्तर स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इनकी प्रभावशाली रचनाएं ही नाथ साहित्य को आधार भूमि दी, दिशा दशा तय की। तभी तो बाद का व्यक्तित्व ही अर्थात कनीय ही वरीय और ज्येष्ठ बना। ज्ञान के तराजू पर कनीय वरीय और वरीय कनीय, ऐसे अवसर पर कुमार संभव की यह उक्ति अत्यंत सटीक बैठती है। धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते।
प्रसंग भारती की तपस्या का है। छोटी सी पार्वती इतनी कठोरतम तपस्या पर बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शनार्थ आते जाते रहते हैं, क्योंकि धर्म में बढ़े चढ़े वालों की उम्र नहीं देखी जाती है कि बड़े हैं कि छोटे। वही बात महिमान्वित महापुरुष गोरखनाथ पर भी चरितार्थ होती है। पूर्व के गुरु उनके सामने लघु प्रतीत होते हैं, इसीलिए यही नाथ साहित्य और नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। कुछ विद्वानों ने द्वय महानुभाव गुरु मत्स्येंद्र नाथ और महिमान्वित दिग्विजयी शिष्य गुरु गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक, प्रणेता या आरंभकर्ता मानते हैं। कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो आदिनाथ को भी इसका प्रणेता स्वीकार किया गया है। नाथ पंथ का प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को ही क्यों माना जाए? संपूर्ण मंथन के बाद कुछ मौलिक तथ्य नवनीत स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिसकी चर्चा के बगैर यह गरिमापूर्ण प्रसंग अपूर्ण सा प्रतीत होता है। सबसे पहला तथ्य यह है कि प्रथमनाथ आदिनाथ या आदि शिव को ही इस पंथ का प्रवर्तक क्यों न माना जाए। समाहार स्वरूप यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि वे मानवेतर अंश थे तो उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं दिख पड़ती जिससे उनको प्रवर्तक या प्रणेता माना जाए। दूसरा अहम बिंदु यह है कि जालंधर नाथ जो सिद्धों से अलग हो नाथ परंपरा का प्रवर्तन किए, सृजन किए, तो क्यों न इनको ही प्रवर्तक या प्रणेता माना जाए। चूँकि इनकी भी जगती तल पर कुछ विशेष उपलब्धि दृष्टिगत नहीं होती है, इसलिए ये भी इस गरिमापूर्ण पद के सुपात्र नहीं हैं। तीसरा श्रेष्ठ चिंतन यह है कि क्यों न इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक स्वीकार किया जाए। इनका भी कदली वन में वामाचार में संलिप्त होना, गोरखनाथ जैसे विशिष्ट उपलब्धि का न होना इस पद की प्रतिकूलता या अयोग्यता को सर्वथा सिद्ध करता है। बात शेष रही कि गुरु गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का या संप्रदाय का प्रवर्तक, प्रणेता, जनक या आरंभकर्ता क्यों माना जाए। चूँकि गोरखनाथ शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष के सबसे अधिक महिमान्वित महापुरुष थे। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन के गुरु गोरखनाथ का ही नाथ पंथ है और खट चक्रों वाला योग मार्ग ही इनका था। ये पंथ के सर्वे सर्वा प्रवर्तक थे, सर्वोपरि थे। शिव भक्त परंपरा की शुरुआत तथा हिंदी के गद्य प्रथम लेखक जैसे सविशेष पदवी भी इन्हीं के खाते में है। 40 विशिष्ट कृतियों की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम से स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तो फिर क्यों ना नाथ पंथ का संप्रदाय या प्रवर्तक या अवतंस और मुकुट इनके सिर पर बांधा जाए, जो सर्वथा और सर्वोचित है। अतः उपर्युक्त तर्कोपरांत या डंके की चोट पर डिंडिम घोष के साथ ललकारते हुए और चुनौती के साथ यह कहा जा सकता है कि मत्स्येंद्रनाथ की तुलना में गोरखनाथ मजबूत, सशक्त, ताकतवर, सबल और सर्व प्रकार नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। इसमें कहीं कोई रंच मात्र भी शंका और संदेह नहीं है। साक्ष्य स्वरूप प्रमाणिक पुस्तकें इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह।